ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज आप सुनने जा रहे हैं पौष मास कथा अध्याय 19। प्रिय भक्तों, आप सभी से यह निवेदन है कि इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग आधा अधूरा कथा सुनते हैं तब तक आपको कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसीलिए कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से कथा की शुरुआत करते हैं। कमलासुर ने देखा कि गणेश जी स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं, तब तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा कि अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिव गणों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया। न जाने कहाँ से इतना जन समुदाय उमड़ रहा था। सामने होते ही दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए, कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर अपनी चोंच से प्रहार कर दिया। इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभाल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रोधित होकर वहीं से भयंकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश्वर ने भी घोर बाण वर्षा से ही उसका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज में ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। अब असुर जिधर देखता उधर मयूरेश्वर दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश्वर के ही दर्शन हुए। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रण क्षेत्र छोड़कर भाग निकला। देवताओं ने यह देखा तो वे उसे पकड़कर ले जाने लगे और बोले, राक्षस, तू जाता कहाँ है? कायरों की तरह भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी मत बना। युद्ध कर। विवश होकर कमलासुर फिर से युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार की तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने फिर से तरह तरह की माया रची, किंतु माया नाथ के सामने उसकी एक भी न चली। सारी माया देखते ही देखते विलीन हो जाती। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिण दिशा पर जा गिरा। राक्षस की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। चारों ओर मयूरेश्वर का जयघोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने अपने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण तथा मुनिगण प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। विश्वकर्मा जी ने उपस्थित होकर वहीं मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव जी तथा पार्वती जी के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया। उसमें उन्होंने मयूरेश्वर गणेश जी के साथ निवास किया। मंगल नामक एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह बाराह का रूप बनाने में भी बड़ा सिद्धहस्त था। इसीलिए उग्र क्षण की आज्ञा होने पर भयंकर और विशाल काय बाराह का रूप धारण कर वह मयूरेश्वर क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को काटकर मार मार कर गिराता रहा और धरती को कपाता हुआ मयूरेश्वर के सामने आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत ही उसके दांतों को पकड़कर तेजी से उसे ऊपर नीचे करने लगे, किंतु वह छूटा न सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों को ही ऊपर नीचे करते हुए अवसन्न कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। एक दिन शिव जी ने अपने मस्तक से चंद्रमा उतार कर रख दिया था, जिसे वह हर क्षण अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए कुछ दूर पर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को न देखकर गणों से उनके विषय में पूछा तो वे कहने लगे, प्रभु, उसे तो आपके पुत्र ने उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिव जी ने सुनते ही एक गण को आदेश दिया कि जाओ और बालक से चंद्रमा लेकर आओ। गण ने जाकर गणेश भगवान से चंद्रमा देने को कहा तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। गण ने लौटकर शिव जी को उनका उत्तर बता दिया तो उन्होंने अब कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, अगर वह चंद्रमा दे दे तो ठीक है, नहीं तो उसे ही यहाँ लेकर आओ।
शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो इस बार भी उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा कि तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर साफ साफ कह दीजिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महामाई माता शिवा का पुत्र हूँ। तुम जैसे सामान्य लोग मुझे भला कैसे ले जा सकते हो? ऐसा कहकर उन्होंने लंबी सांस छोड़ी, जिससे विवश हुए शिवगण हवा में पत्तों की तरह उड़ते हुए शिव जी के सामने जाकर गिर गए। उनकी दशा देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रथम आदि गणों को आज्ञा दी कि जाओ और गणेश को पकड़ कर लाओ। प्रथम आदिगण ने आज्ञा पालन हेतु गणेश जी से जाकर कहा कि हे गणेश जी, आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इधर गणेश जी ने अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, अर्थात मना कर दिया। तब गणों ने कहा, फिर तो हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका प्रयास देखा तो उन्हें मोहित करके खुद अंतर्ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। गणों ने कभी इधर देखा तो गणेश जी दिखाई देते और कभी उनके पीछे दौड़ते तो खुद गायब हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और तब गणों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने पकड़ा, गणेश जी ने अपना भार अधिक बढ़ा दिया। गणों ने उन्हें बांधकर वहां से ले जाने का प्रयास किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयास करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, हमने तो उन्हें लाने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम सब मिलकर भी उन्हें उठा न सके, इसीलिए अपनी असफलता पर हमें लज्जा आ रही है। सुनकर शिव जी हंसने लगे। अब उन्होंने नंदिकेश्वर को बुलाया और कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि कोई भी उसे यहाँ लाने में समर्थ नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर उसे साम दाम दंड भेद की नीति के साथ लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदिकेश्वर चले गए और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर कहने लगे, हे गणपति, आपके पूज्य पिताजी बुला रहे हैं, इसीलिए आपको शीघ्र ही वहाँ चलना होगा। अब की बार भी उन्होंने नामे सर हिलाया तो नंदिकेश्वर कहने लगे, अगर स्वेच्छा से नहीं चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूँगा। मुझे सामान्य गणों का या फिर प्रथमादि के समान मत समझना। नंदी का अहम भाव देखकर गणेश जी को उन पर हंसी आ गई और तब उन्होंने तीव्र वेग से सांस छोड़ी। बस फिर क्या था, नंदिकेश्वर को जोर की पटकी लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। अब होश आया तो उठकर शिव जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर पड़ी। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के मस्तक पर ही विराजमान हो गया था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान हैं, आज से हम इन्हें भी अपना स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति करके जय घोष करने लगे। गणेश जी, गणपति गणराज की जय हो, गणेश जी की जय हो, मयूरेश्वर की जय हो। अब मयूरेश्वर की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतम आदि ऋषियों ने वहां आकर इंद्र याग करवाया। तभी वहां कल बिकल नामक 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव मचाने लगे। उन्होंने भैंसे का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुक्के का प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्तवमन करने लगे। इस लीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी अपेक्षा का कारण नहीं समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उसके बाद उन्होंने मयूरेश्वर की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। अब गणेश जी पूरे 15 वर्ष के हो गए थे। इस आयु तक वे अनेकों राक्षसों का संहार कर चुके थे। इस कारण उनकी ख्याति सर्वत्र फैल गई थी। उनके अद्भुत कर्मों को देखकर देवगण प्रसन्न हो गए थे। उनकी विवाह योग्य अवस्था देखकर जगत जननी माता पार्वती जी ने एक दिन शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, गणेश अब विवाह योग्य हो रहा है, इसीलिए कोई सुंदर सुशील और गुणवती कन्या देखकर इसका विवाह कर देना चाहिए।
शिव जी कहने लगे, प्रिय, मैं भी यही सोचता था, परंतु यह बाधा सम्मुख है कि इसके समान गुण वाली कन्या की खोज कहाँ की जाए। यह विचार अभी चल ही रहा था कि महर्षि नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहीं आ पहुँचे। शिव और शिवा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार कर बैठने को श्रेष्ठ स्थान दिया। तभी शिव जी ने कहा, देव ऋषि, आज तो आपके दर्शन बहुत समय के बाद हुए हैं। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, कुछ इधर आना ही नहीं हुआ। फिर आप तो संध्या क्षेत्र में निवास कर रहे थे, सहसा ही उस स्थान को छोड़कर यहाँ आ गए। ब्रह्मदेव ने आपके यहाँ होने की बात मुझे बताई तो सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। इस प्रकार उनके बीच में वार्तालाप चलने लगा। तभी शिव जी बोले, मुनीश्वर, मयूरेश्वर अब विवाह योग्य हो गए हैं। इनके अनुकूल कोई गुणवती कन्या बताने की कृपा कीजिए। देव ऋषि बोले, प्रभु, ब्रह्मा जी ने इसीलिए तो मुझे यहाँ भेजा है। उनकी 2 कन्याएं हैं, सिद्धि और बुद्धि, सभी प्रकार से सुयोग्य, अत्यंत सौंदर्यमयी और गुणों के तो कहने ही क्या। मेरा निवेदन है कि गणेश जी के लिए आप उन दोनों कन्याओं को स्वीकार करने की कृपा करें। सुनकर शिवा दोनों ही प्रसन्न हुए। विवाह की तिथि निश्चित हुई। दोनों ओर से निमंत्रण पत्र भेजे जाने लगे। चारों ओर आनंद छा गया। देवगण, ऋषिगण, शिवगण और मुनि कुमार सभी प्रसन्न हो उठे। समय पर वर यात्रा की तैयारी आरंभ हुई। बारात बड़ी विचित्र थी। सभी देवता अपने अपने अद्भुत वाहनों पर सवार होकर चल दिए। इंद्र ऐरावत पर, शिव शिवा नंदी पर तथा गणेश जी मयूर पर बैठे हुए थे। पवन देव ने पुष्पों का यान जैसा बनाया था और उसी पर उड़कर चल रहे थे। समस्त बाराती समुदाय मस्ती में झूम रहा था। यह वर यात्रा गंडकी नगर की ओर जाने वाले मार्ग से ही जा रही थी। मध्य में 7 करोड़ दैत्यों का एक शिविर लगा हुआ था। वर यात्रा के विशाल जनसमूह को देखकर असुरों को बड़ा कौतूहल हुआ। बोले, कौन हो तुम लोग? कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? तब समूह क्षेत्र में से कुछ लोग बताने लगे कि मयूरेश क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। ब्रह्मा जी की पुत्रियों का विवाह है, वहीं बारात लेकर जा रहे हैं। असुर उद्दंड और युद्ध प्रिय थे। कहने लगे, दैत्यराज, उग्र क्षण की आज्ञा है। क्या तुम नहीं जानते कि उनकी आज्ञा के बिना कोई जनसमूह इधर से उधर हलचल नहीं कर सकता? अब चाहे वो वर यात्रा हो या तीर्थ यात्रा। देवगणों ने उन्हें समझाते हुए कहा कि यह कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए दैत्यराज की अनुमति आवश्यक होती है। इसीलिए व्यर्थ ही शुभ कार्य में विघ्न मत डालिए। उधर उद्धत दैत्य सेनापति कहने लगा, बकवास न करो, हमको जैसा आदेश है हम वही करेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का विचार छोड़ो और चुपचाप वापस लौट जाओ। गणराज को उसकी उद्दंडता अच्छी नहीं लगी। वे तीव्र स्वर में कहने लगे कि व्यर्थ बातें मत बना, चुपचाप मार्ग छोड़ दे, नहीं तो सेना सहित नष्ट हो जाओगे। दैत्य सेनापति कहने लगा, आज बड़ा अच्छा दिन है। हमारा आहार स्वयं हमारे पास आ गया है। तुम्हारे जैसे मनुष्यों को ही तो हम खा जाने के लिए ढूंढा करते हैं। इसके बाद तो उसने आक्रमण का आदेश दे दिया। उधर से भी शिवगण आगे बढ़े और देवगण उनकी सहायता करने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। मयूरेश्वर ने दर्भास्त्र के प्रयोग का आदेश दे दिया। मुनि कुमारों ने हाथ में जल लेकर दर्भास्त्र का संकल्प जल छोड़ा। बस फिर क्या था, दर्भ के सूक्ष्म खंड असुर सेना में फैलकर उनके आँख, कान, नाक आदि मार्ग से सांस के साथ शरीर में प्रवेश करके हृदय को पीड़ित करने लगे। दर्भ खंडों में असुरों को व्याकुल कर दिया। कुछ बहरे हुए, कुछ अंधे, कुछ का श्वास मार गया, कुछ के फुफुले और हृदय विदीर्ण हो गए। इस प्रकार वे रक्त वमन करने लगे। इस प्रकार कुछ ही क्षणों में वे राक्षसी सेना पूरी तरह से नष्ट हो गए। बालकों ने कहा, देव, आपकी आज्ञा से हमने विशाल दैत्य सेना का बात ही बात में संहार कर दिया। अब और जो कहो वही हम करें। वर यात्रा पुनः आगे बढ़ी। धीरे धीरे इतनी दूर पहुंच गए कि वहां से उग्र क्षण की राजधानी गंडकी नगर 1 योजन दूर रह गई। वहां गणेश जी अपने वाहन मयूर से उतर पड़े। यहाँ गणेश जी ने एक बृहद सिंहासन की स्थापना की जो अत्यंत सुंदर, दिव्य तथा भव्य था।
उस पर उन्होंने शिव शिवा और प्रमुख ऋषियों को बिठाया और अन्य सबको सिंहासन के आगे बैठने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार समस्त जनसमूह वहां विश्राम करने के लिए ठहर गया। तभी मयूरेश्वर बोले, हे जनक जननी, ऋषिगण, देवगण तथा शिवगण, अभी गंडकी नगर में अनेक देवताओं के साथ भगवान श्रीहरि आबद्ध हैं। जब तक वे मुक्त न हो जाएं, तब तक विवाह उत्सव में कोई आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उन्हें मुक्त कराए बिना विवाह नहीं करूंगा। इसीलिए कोई बुद्धिमान पुरुष दैत्यराज के पास जाकर उन्हें मुक्त करने का संदेश दे, और यदि वह उन्हें मुक्त करना स्वीकार न करे तो हमें उससे युद्ध करना होगा। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर गणेश जी की प्रशंसा की और पुष्पदंत को दूत बनाकर भेजने का प्रस्ताव किया। किंतु पुष्पदत्त ने कहा, अगर मैं दैत्यराज के सामने गया तो मुझे उसकी बातों से शीघ्र ही क्रोध आ जाएगा। इस कारण मैं नीति की रक्षा करने में असमर्थ रहूंगा। मैं तो उससे केवल युद्ध क्षेत्र में ही मिलना चाहता हूँ। इसीलिए उसके पास किसी अन्य को भेजना ही उचित होगा। उसकी बात सुनकर अब विचार करने लगा कि किसी अन्य को भेजा जाए। बहुत विचार करने के बाद मयूरेश्वर ने ही समाधान किया कि मेरे विचार से तो नंदीश्वर को भेजना चाहिए। यह अत्यंत वीर, धीर, गंभीर, बुद्धिमान, पराशय हो को शीघ्र समझने वाले और चतुर हैं। इनसे अधिक उपयुक्त अन्य कोई व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। शिव जी ने भी अपनी सहमति दे दी। पुत्र, तुम्हारा चुनाव ठीक है। नंदी को विविध प्रकार के रत्न आभूषण दिए गए। आदेश पालन के बाद गणपति ने कहा, नंदीश्वर, वहां जाकर देवगण की मुक्ति का ही उद्देश्य ध्यान में रखना। जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो। दिकेश्वर ने शिव शिवा और गणेश को प्रणाम कर वायु वेग से प्रस्थान कर दिया और उग्र क्षण के सभा द्वार पर द्वारपाल को अपना परिचय देकर दैत्यराज से मिलने की बात कही। द्वारपाल ने जाकर सूचना दी तो उसने उन्हें बुला लाने की आज्ञा दे दी। नंदीकेश्वर ने उस विशाल, भव्य और सुसज्जित सभा में प्रवेश किया। प्रिय भक्तों, आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी भक्त लोग अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आइए सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री बिहरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में अर्घ देव जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सुर तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधार स्ववेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन बिहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत छोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तव भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति दूरगामी, अरुण सारथी गति अभिरामी। रक्तवर्ण आभूषण धारण, अति प्रिय सोहे लाल पदारथ। सर्वात्मक तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दान वीर सूत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षत पात्र वो वन में पायो। अस्त्र त्याग अर्जुन अकुलायो, आदित्य हृदय से बल को पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर में छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्भ मिटायो, निज तब बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिरन भय विजय रघुराई। तोहें बरुख मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहें हनुमाना। तब नंदन सनि देव कहावे, पवन के सुत पीर मिटावे। व्रत स्तुति तुम्हारी की, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दी। सूर्यमुखी इधर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तुम्हें ओंकार स्वरूपा, नमन आत्म अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तप तेज प्रकाशा, उज्ज्वल रू तुम्ही आकाशा।
10 दिक्पाल करत तप सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब सोई। चित शांति सूर्याष्ट देवे, व्याधि अपाद कष्ट हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब सुव्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादि सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सरिता को लग जायो। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटते व्याधि और सब बाधक। देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर निध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वही कहलावे। उत्तर मार्ग भी तोरे रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन वचन कर्म हो पावन, संयम करता बलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर, दिन कर तब ध्यान रखियो। कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सूर्य भगवान की आरती का पाठ। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है साथी तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, तब सब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जगता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में। हर घर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनि सब भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी रचना न्यारी, दे नव जीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचल जर चर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने। धर्म सभी तुम्हें माने, तुम हो सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिक्पाल। तुम भुवन के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत ही सब तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आप सभी को पसंद आती हों तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से धार्मिक व्रत कथाओं को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।